नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं चक्रधरपुर की। भाजपा की सरकार बनेगी तो घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चुन चुनकर खदेड़कर झारखंड से बाहर करेंगे। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में आयोजित परिवर्तन यात्रा सभा को संबोधित करते हुए कही। इस कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक शशि भूषण सामर, घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, पूर्व विधायक बड़कुंवर गागराई, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी आदि मौजूद थे। इस दौरान अन्य राजनीतिक दल छोड़कर कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिनका बाबूलाल मरांडी ने माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। अपने संबोधन में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की स्थिति बिगड़ी है। 1951 में झारखंड में करीब 36% जनसंख्या आदिवासियों की थी। आज उसमें 10% की कमी हो गई है, जबकि दूसरी तरफ माइनॉरिटी खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संथाल परगना के क्षेत्र में हमारी बहनें मुस्लिम से शादी कर ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी तो जितनी भी रोहिंग्या बांग्लादेशी की घुसपैठ हुई है उन सभी को चुन चुनकर झारखंड से खदेड़कर निकाल बाहर करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन की जरूरत क्यों है, क्योंकि 5 वर्षों तक हेमंत की सरकार ने जनता को निराश किया है, सिर्फ अपने परिवार और तिजोरी भरने का काम किया। उन्होंने तिजोरी को भरने के लिए बालू ही नहीं पहाड़ों के पत्थर और कोयला को बेच दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में अब पति पत्नी शिकारी की तरह घूम रहे हैं और लोगों को लुभाने का कार्य कर रहे हैं। वक्तव्य आप लोगों ने सब सुना, इसके लिए मैं श्री बाबूलाल मरांडी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मंचासीन जितने भी सम्मानित सदस्य हैं और जितने भी संकल्प सभा को, परिवर्तन सभा को जिन्होंने नेतृत्व कर रहे पूरे पहुंचने वाले चंद क्षणों के साथ, इसलिए आप सभी से एक बार जोर से भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 का काम किया है। गिट्टी बालू कोयला प्रेम प्रधान जी से आग्रह है, हमारे बीच पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर बाद हमारे बीच आएंगे। एक परिवर्तन संकल्प यात्रा आपको सोचना होगा कि इस राज्य में हमारे जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है हेमंत सोरेन ने, आज जो भी इसने बहुत कुछ इलेक्शन से पहले वादा किया है, आज तक उसने कहीं जमीन पे वो कामें नहीं किया है। ऊपर से हमारा जो भी वादा किया था और हमारे लोगों का कुछ भी काम नहीं किया है। और आप लोग जानते हैं आज हमारा इस राज्य का आज बालू तक आप लोग को खरीदने में बहुत दिक्कत हो गया। यही हेमंत सोरेन का, उन्हीं का देन है जो बालू तक कोई नहीं छोड़ा। आज आप लोग देख रहे हैं हमारा इस हेमंत सोरेन ने आज बालू तक बेचा और आज आपको जो 1000 रुपया ट्रैक्टर में बालू मिलता है वो अभी अपने 6000, 7000, 8000 तक में आपको एक ट्रैक्टर का बालू आपको खरीदना पड़ रहा है। और इसने बोला कि नहीं, अबुए हुआ अबुए आवास, अबुए हुआ अबुए आवास हुआ अपने कीचड़ पे गिरने चाहिए ना, पर ये हुआ पे बही है। और निंतर एंड विधायक सुकुरा मुराओ जो शिलान्यास किया है वो आज तक वो काम पूरा नहीं किया है, उद्घाटन नहीं कर सक रहा है, अधूरा है तो कहां से उद्घाटन करेगा। मुंडा मानकी लोग को सबको काम दिया था कि आप लोग काम कीजिए, मैं पैसा दूंगा, लेकिन उसने मुंडा मानकी लोग को काम करने तो दिया, उन लोग अपना पैसा लगाया, कोई 1.5 लाख कोई 2 लाख, आज तक उन लोग को पैसा पेमेंट नहीं हुआ है। का हुआ करे तब वो आगा को दो मिसी को, अब वो अपने आतुरन मुंडे मानकी को कुड़ी को पे क्यों नहीं पैसा इन लोग को दिया हेमंत सोरेन ने, या यहाँ का विधायक चक्रधरपुर का माननीय सुकुराम बुराव जी, ये सिर्फ ठेकेदारी कर रहा है और एक ठेके में 5-6 आदमी से पैसा ले रहा है। जो ज्यादा पैसा ले रहा है
उनसे उनका उन्हीं को काम मिल रहा है और बाद बाकी को बोला आप लोग को दूसरा टाइम मिलेगा, वो आदमी उनका ना उससे पैसा मांग सक रहा है ना वो तो दोबारा उनसे पैसा मिल रहा है। ये हाल है यहाँ का विधायक को। ये विधायक को भी इस बार सबक सिखाना, उखाड़ के फेंकना है। आप लोग इसको हराइएगा कि नहीं हराइएगा, बोलिए सब आदमी। आज से 5 साल पहले इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर के सरकार बनाई। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि इस राज्य के लिए काम करेंगे, लेकिन पूरे 5 वर्षों तक इस प्रदेश की जनता को इन्होंने निराश किया है। जनता के लिए काम नहीं किया, राज्य के लिए काम नहीं किया, बल्कि अपने परिवार के लिए काम किया और पैसे के लिए काम किया। और इसलिए मैं कहता हूं कि कमाया इन्होंने, काम इन्होंने किया नहीं, बल्कि कमाया इन्होंने अपने तिजोरी को भरा है। कमाने का कोई भी जगह इन्होंने नहीं छोड़ा। अब याद करिए, नदी की बालू तक को, चाहे नदी हो, नाला हो, जितनी भी बालू थी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पटना, बाहर से लोगों को ला करके इन सारे बालू घाटों को भी इन्होंने यहाँ से नीलाम बेच दिया और अपना तिजोरी को इन्होंने भरा। पहाड़ों में जो पत्थर था उसको भी खुदाई करके यहाँ से उन्होंने बेच दिया, यहाँ तक कि कोयला को भी, और यहाँ तक कि इस प्रदेश में जो जमीन है उसको भी इन्होंने फर्जीवाड़ा करके बेचा है। यहाँ तक कि सेना की जमीनों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और जो हेमंत सोरेन जी, जेएमएम के लोग बार बार बोलते थे कि ये सीएनटी एसपीटी एक्ट को हम रक्षा करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन के राज्य में सीएनटी एक्ट का जितना फर्जीवाड़ा हुआ है, इनके दलाल और बिचौलिया कलकत्ता तक में जा करके, हम लोग 1932 की बात करते हैं तो 1911, 12, 13 ऐसे ही कागज बना करके जमीन का इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। आदिवासियों का जमीन यहाँ से वहाँ हेरा फेरी किया और इसको भी बेच डाला। और आज इस प्रदेश के अंदर में जो लोग अगर उसके विरोध में कोई सीओ के पास जाते, सीआई के पास जाते, डीसी के पास जाते, एसडीओ के पास जाते, कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रदेश में ऐसे ही घर मजूरा की जमीन भी पड़ा हुआ था जो लोग जोत कोड़ रहे थे, आज उसका भी यूं ही ऐसे ही लटका कर दिया। और इतना कर दिया कि आज तो इसका जमीन तो उसके नाम पर चढ़ा दिया, उसके जमीन उसके नाम पर चढ़ा दिया। और मोटे साल में भी पैसा लगता है, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आप आज पैसा मत देना। कोई भी अगर जमीन को हेरा फेरी किया है उसमें आप चिंता मत करना। 2 महीनों के बाद इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपके सीओ और कर्मचारी आपके गांव और घरों में जाकर के उसको ठीक करेंगे। वहीं मनरेगा मजदूरों के हक की मांग को लेकर शनिवार को राजभवन के समक्ष मजदूरों का महाजुटान हुआ। इसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के सैकड़ों मनरेगा और असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल थे। मनरेगा कानून के नियमों को अक्षरशः लागू करने की मांग की। मनरेगा मजदूरों के हित में काम करने वाली संस्था झारखंड मनरेगा वॉच की ओर से बताया गया है कि कोरोना महामारी के वक्त देश भर में अकुशल मजदूरों को जब दुत्कारा गया था, तब मनरेगा ही ऐसी योजना थी जिसकी बदौलत मजदूरों को काम मिल पाया था। वर्तमान में देश में 25.11 करोड़ मजदूर हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से काम करने के बावजूद मेहनताना के लिए अंतहीन इंतजार करना पड़ता है। ये मनरेगा कानून के नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। गैर कानूनी तरीके से जॉब कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। इसकी वजह से रोजगार दिवस में गिरावट आ रही है। इनकी मांगों में काम की मांग को मौलिक अधिकार में शामिल करना, मनरेगा का बजट आवंटन बढ़ाना, मोबाइल और ऐप आधारित उपस्थिति जैसे मजदूर विरोधी तकनीक का बहिष्कार, मनरेगा मजदूरी दर प्रतिदिन 800 रुपये निर्धारित करना शामिल है। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा की गई कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3 साल से मनरेगा का काम बंद है। मजदूरों के साथ इस अन्याय को तुरंत बंद कर फंड जारी करना चाहिए। की राजधानी रांची में राज्यपाल भवन के सामने अपनी मांगों को लेकर के आए हैं और हमारी मांगे हैं कि 2005 में जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बना, हम लोग यहाँ पे अभी 5 राज्य के साथी एकत्रित हुए हैं
और यहाँ को चुनने के पीछे जो मुख्य कारण था कि अभी हाल ही में झारखंड सरकार का चुनाव है, झारखंड की जो राज्य सरकार है उसका चुनाव है, तो इसके माध्यम से हम एक सूचना, एक मैसेज देना चाहते हैं कि नरेगा की जो मांग है, बुनियादी जो मजदूरों की मांग है, उसको एक राजनीतिक ताकत के रूप में मजदूरों को बल मिले और सरकार उसको सुने। तो ये एक उसके पीछे एक मुख्य हम लोगों का सोच है। और क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक मनरेगा को सही से जमीन पे उतारना बहुत मुश्किल है। तो ये एक मुख्य वजह था। और रहा सवाल 5 राज्य के साथ ही क्यों, तो यहाँ पे 5 राज्य अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ का जो रीजन है, इस क्षेत्र का भौगोलिक परिस्थिति है, जल, जंगल, जमीन, तो ये एक जैसा जो परिस्थिति है, तो उसी को लेकर के यहाँ 5 राज्य के साथ ही एकत्रित हुए। वहीं सरायकेला जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनता हाथियों के उत्पात से त्रस्त है। हाथी ग्रामीणों के घर व फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद वन विभाग मौन धारण किए हुए हैं। शनिवार को ग्रामीण चांडिल स्थित वन विभाग के रेंजर कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपकर इस समस्या के समाधान की मांग की। पूर्व विधायक अरविंद सिंह के भतीजे अंकुर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपनी मांगों से रेंजर को अवगत कराया। ग्रामीणों ने तत्काल समस्या के समाधान की मांग की है। इस पर रेंजर ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में अंकुर सिंह ने बताया कि वन विभाग के पास पर्याप्त सुविधा और टीम मौजूद होने के बावजूद हाथियों को भगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है, जो विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। बीती रात हाथियों ने कई लोगों की फसलों को रौंद दिया है, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। एक किसान सालों भर मेहनत कर किसी तरह खेती करता है और उसकी फसलों को हाथी नष्ट कर देते हैं। इस पर वन विभाग भी चुप्पी साधे रहता है। ऐसे में ग्रामीण जाए तो कहां जाए। उन्होंने घोषणा की है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो वे ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान पूर्व विधायक की ओर से हाथियों से बचाव के लिए ग्रामीणों के बीच टॉर्च का वितरण किया गया। आप टॉर्च का मदद मांग सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन क्या पूरा से आए हैं। हाथी ठाकुर ने हमारा जो है पूरा फसल बर्बाद कर दिया है। ऐसा नहीं, एक आदमी का नहीं, गांव को फसल बर्बाद कर दिया है। एक आदमी नहीं बल्कि एक ठाकुर नहीं, एक हाथी नहीं बल्कि 17-18 हाथी आके हमारा पूरा फसल को बर्बाद कर दिया है। जो हम लोग साल भर में मेहनत करके किए थे वो हमारा पूरा बर्बाद कर दिया। अब हमारा आप जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसका कोई निर्णय ना तो यहाँ पे ये लोग ले रहा है ना कुछ। जब भी हम लोग आते हैं ऐसा प्रॉब्लम लेके, ये लोग बोलता है आज टीम भेज देंगे, कल टीम भेज देंगे, परसों टीम भेज देंगे, लेकिन टीम भेजता नहीं है। टीम भेज देता है, टीम जाके क्या करता है, वो अपना गया, वो 8-9 बजे 7 बजे चला जाता है, वो अपना काम के लिए अपना ड्यूटी जगाता है। उसके बाद क्या करता है कि अभी 10 बज गया, मेरे पास फोरो नहीं है, मोबाइल नहीं है, फटाका नहीं है, इस तरह का बात बोल के वो अपने वापस आ जाता है। फिर रात भर हम लोग को झेलना पड़ता है। इसलिए हम सबसे सभी से आवेदन करते हैं कि कृपया हमारे समस्या पर आधार करें। अंकुर भैया 20 गो टॉर्च दिए हैं इसको तत्काल समाधान के लिए। और हम लोग इतना लोग आदमी आए हैं, सब हेवन पंचायत के हैं। और हम लोगों को 3-4 साल से मतलब हाथी के द्वारा रौदा जा रहा है। हम लोगों का कहना है कि जब हाथी फसल नष्ट कर रहे हैं तो विभाग का टीम नहीं भेज रहा है, और ऐसे में हम लोगों का बहुत ही परेशान हो रहा है। रात में दिन में जान मारने का भी डर है, और हम लोगों का फसल जो नष्ट हो रहा है उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अभी हम लोगों को यही समाधान है कि हाथी को भगाया जाए और हम लोगों का मुआवजा कम से कम तुरंत तत्काल के लिए भिजवाई जाए। की दिक्कतें और समस्याओं को लिखकर अवगत कराया। अब रेंजर साहब का कहना है कि वो आगे जो टीम अच्छे ढंग से बनाकर गांव वालों के लिए खड़ा करेंगे और ऊपर पदाधिकारियों को भी बताएंगे कि क्या समस्या है और उनके पास टीम में क्या दिक्कतें हैं। अब अगर आगे गांव वालों की समस्याओं पे कोई निवारण नहीं निकलता है तो फिर हम लोग उड़का जाम करेंगे, NH जाम करेंगे और रेंजर साहब के ऑफिस के बाहर ही बैठेंगे। आज कल रात में जो भी क्षति हुई है, लोगों को 4-5 लाख रुपये की जो फसल है उसको वो ख़राब हो गई है। इतने मुश्किल से किसान जो है
एक साल में पानी का इंतज़ार करके सब कुछ करके फसल बोता है और वो ख़राब हो जा रहा है अगर हाथियों के चक्कर में। और रेंजर साहब की टीम यहाँ डिप्लॉयड है, सब कुछ है, बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो उसका निवारण अगर आज नहीं निकाला जाएगा, आज उन्होंने औपचारिक तौर पे कॉपी लिया है, तो आगे हम लोग एनएच जाम करेंगे और लोग सब जुटकर यहाँ पे रेंजर साहब डीएफओ के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। भारतीय सांस्कृतिक सहयोग और मैत्री समाज के द्वारा आगामी 5 व 6 अक्टूबर को जमशेदपुर के घाटशिला में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हिस्सा लेंगे और आपसी भाईचारा और संस्कृति को बचाने को लेकर चर्चा करेंगे। आमबागान स्थित एटक कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि देश में सामाजिक और धार्मिक विभेदीकरण शक्तियां सक्रिय है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ISCUF द्वारा घाटशिला में 5 व 6 अक्टूबर को कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें राज्य भर से प्रोफेसर, शिक्षक, वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ सांस्कृतिक मंच पर काम करने वाले सभी साथी मौजूद रहेंगे। मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव अंबुज कुमार ठाकुर ने कहा कि ISCUF का ईस्टर्न जोनल का कार्यशाला उनके कार्य क्षेत्र में होने जा रहा है। इससे उनकी पूरी टीम उत्साहित है और इसे लेकर तैयारी की जा रही है। स्थापित करने वाले तमाम घटक शामिल होंगे, जिसमें खास करके इस कार्य को संपन्न कराने के लिए इसका के राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम जिला परिषद, ये हमारे कार्य क्षेत्र में इफ्कस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा एक सेमिनार जो 5-6 को होने जा रहा है घाटशिला में स्मृति भूषण संस्थान संसद में, तो हम अपने पार्टी की ओर से तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। और देश के अंदर जो भाईचारे अभी खतरे में है, जो संस्कृति को मिटाने की तैयारी है, इसलिए संस्कृति को बचाने वाले लोग, देश में भाईचारा को कायम करने वाले लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, और साथ ही साथ जो हमारे संगठन के जन संगठन के बुद्धिजीवी हैं, वे तमाम लोग वहां उपस्थित होंगे। और देश में भाईचारा को कायम करने के लिए ये सेमिनार है, इसलिए हम इसमें तहे दिल से स्वागत करते हैं, उसमें शामिल होंगे। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में शनिवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के चारों विंग के सदस्य उपस्थित थे। इनके द्वारा विगत 1 वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी 1 वर्ष में किए जाने वाले कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। चैम्बर के महासचिव मानव केडिया ने बताया कि हर वर्ष कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए AGM यानी वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष टाटा से जयपुर ट्रेन एवं जमशेदपुर एयरपोर्ट को लेकर खास चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि ट्रेन की मांग को लेकर रेल मंत्रालय से संपर्क साधा जाएगा। साथ ही कहा कि अब जमशेदपुर में बढ़ते व्यापार और जनसंख्या के आधार पर एयरपोर्ट की विशेष आवश्यकता हो गई है। इस मामले पर भी सिंहभूम चैम्बर की टीम काम कर रही है। कॉमर्स इंडस्ट्री का AGM हर साल होता है। कंपनी नियम के अनुसार हम लोग चलते हैं और हर साल AGM करना रहता है। इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन 2025 में इलेक्शन होगा, लेकिन कंपनी नियम के अनुसार AGM हम लोग करना है। रेजोल्यूशन हम लोग 4 विंग है, चारों विंग को रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। ई वोटिंग भी हुआ 25, 26, 27 को जो रेजोल्यूशन था उस पर ई वोटिंग भी हुआ। बहुत सौहार्दपूर्ण खुशनुमा माहौल में AGM रहा। जो सुझाव AGM में आए हैं और जो रेजोल्यूशन सभी विंग ने लिया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 1 साल में जो भी रेजोल्यूशन हम लोग ने लिया है उस रेजोल्यूशन को पूरा करें। और खास जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं वो टाटा से जयपुर ट्रेन, टाटा के आसपास एयरपोर्ट का निर्माण, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री भी जो आए हैं यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग से रांची से जमशेदपुर आए हैं, उनको भी अब उनके मंत्रालय को भी पता चलेगा, उनके ऑफिस को भी पता चलेगा कि जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट की अब आवश्यकता है। तो इसको लेके हम लोग अगले महीना जो है वो दिल्ली भी जाने की हम लोग का प्लानिंग है। रेल मंत्री से मिलेंगे, एविएशन मिनिस्टर से भी मिलेंगे। तो हम लोग जो भी और भी जितने भी समस्या है, कुछ छिनतई की बात भी हुई कि लूट कांड हो रहा है, छिनतई हो रहा है, तो मैं प्रशासन का धन्यवाद भी देता हूँ कि जितने भी लूट कांड हुए हैं अभी तक, और हम लोग भी जिसको हम लोग ने पूरा विरोध किया और उस व्यवसायी के साथ खड़े हुआ, लूट कांड का जो संलिप्त थे उनको पकड़ा भी है प्रशासन ने। तो प्रशासन भी अपना मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ समस्याएं अभी भी है, छोटी मोटी छिनतई और छोटी मोटी कुछ ना कुछ घटनाएं होते रहती है। और DGP साहब के साथ भी मीटिंग हुआ है। DGP साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दिया है SSP साहब को,
एसपी को कोल्हान में, और हम लोग की भी मीटिंग 1-2 दिन के अंदर ही एसएसपी साहब के साथ होने वाली है। इसको लेके छोटी मोटी समस्याएं जो भी आ रही है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और आने वाले समय में, आने वाले 1 साल में जो भी रेजोल्यूशन लिया, जो भी कार्य जो है व्यवसाय हित में जो भी हो सके वो हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा प्रखंड स्थित भालकी में झारखंड मुक्ति मोर्चा पंचायत कमेटी के द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन एवं उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित थे। गुड़ाबांधा प्रखंड स्थित भालकी आदिवासी विकास समिति मैदान में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री रामदास सोरेन के साथ विशिष्ट अतिथि झामुमो के केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, बागराय माटी, पूर्व विधायक टीकाराम मांझी की धर्मपत्नी शांति देवी आदि उपस्थित थी। मौके पर मुख्य अतिथि का गाजे बाजे के साथ तथा बुके देकर स्वागत किया गया। समारोह में कई मांझी बाबाओं को अतिथियों ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री बनाए जाने पर रामदास सोरेन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय काफी कम है, इसके बावजूद वे क्षेत्र का विकास करेंगे। वहीं झारखंड सरकार की कई सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने ग्रामीणों को बताया। मंच से मंत्री रामदास सोरेन भाजपा पर जमकर बरसे। कामरेड टीकाराम मांझी हेरा नड़किन दुलू बकना, जितने भी आदिवासी नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग का ग्रामीण और हम लोग का गाज में, घर बाड़ी में, आंगनबाड़ी में हम लोग का झींगा होता है, झींगा फल होता है जिसको हम सब्जी बना के खाते हैं। और वो झींगा जब पूरा हो जाने के बाद वह चोपा बन जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे आदिवासियों को, नेताओं को ये झींगा चोपा बना करके रखा हुआ है, लटका कर रखा दिया। आज देखिए बाबूलाल मरांडी का हाल, क्या आदिवासी नहीं? आज अर्जुन मुंडा का हाल क्या हो रहा है? आज रघुवर दास का हाल क्या हो रहा है? आज मजुमदार का हाल आप देखें। हाल ही में जो हमारे दल से चंपाई सोरेन जी गए, उसका स्थिति क्या है जब आप बताए, देख ले। उसको कुछ नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन है कि दूसरे दल का जो आदिवासी जो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर जमशेदपुर के बागुनाथो स्थित कालंदी कल्याण समिति भवन में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का सैकड़ों बस्तीवासियों ने लाभ उठाया। सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई और दवाइयां दी गई। इस मौके पर संस्था के सदस्य ने बताया कि शिविर में बच्चे, पुरुष, महिलाएं एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। ऐसे असहाय एवं जरूरतमंद मरीज जो निजी तौर पर अपना इलाज करवाने में असमर्थ है, उनके लिए शिविर का आयोजन किया गया था, जो निरंतर जारी रहेगा। शिविर में आए मरीजों की जांच के लिए दंत चिकित्सक डॉक्टर जेबा आफरीन, डॉक्टर दानिश जावेद, पूर्णिमा नेत्रालय से मनीष, आई स्पेशलिस्ट शारियानाज समेत कई डॉक्टर शामिल थे। इस अवसर पर कालंदी समाज के मुखिया अगस्ती कालंदी, भाजपा बारेडी मंडल अध्यक्ष जीवनलाल साहू और युवा मोर्चा के अध्यक्ष कंचन दत्ता समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हमारे देश के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में कालंदी कल्याण समिति भवन परिसर में एक जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका संचालन हमारे समाज के शहर के जाने वाले हंसी शिव शंकर जी की द्वारा निःशुल्क जांच, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कैल्शियम तथा दांत और आंखों का निःशुल्क शिविर, जिसमें हमारे चिकित्सक थे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है और समाज सेवक है, उनके द्वारा किया जा रहा है। इसमें बस्ती के जो गरीब असहाय हैं उनके स्वास्थ्य देखते हुए उनके बारे में विचार करके
हमारे सेंटर जी ने ये अपना प्रस्ताव रखे और इन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और हम कमेटी समाज में महासचिव अलिंग समाज के हमारे समाज के मुखिया जी अवस्थी जी मुझे बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और समाज के जो भी है गरीब तबके के जिसे दवा निःशुल्क दिया गया उन्हें भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वहीं माइक्रो फाइनेंस संस्थान क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड ने ग्रामीण कोटा के तहत शनिवार को जमशेदपुर के कोवाली थाना को कई जरूरी सामग्री प्रदान की। लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। इसके तहत थाना को 20 कुर्सियां, 7 पंखे, 3 टेबल, 1 गोदरेज अलमारी आदि प्रदान किया गया ताकि थाना परिसर सुसज्जित होने के साथ साथ यहां आने वाले लोगों को सुविधा हो। कंपनी के एरिया मैनेजर ने बताया कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य एक अच्छा संबंध स्थापित करना है। इसी को लेकर सहयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं को रोजगार प्रदान कर आर्थिक रूप से मजबूत करना तथा थाना, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय एवं अस्पताल में जरूरत के अनुसार सुविधा दिलाना है। इस दौरान थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान, कंपनी के जमशेदपुर ब्रांच मैनेजर राज शर्मा, चंदन कुमार आदि उपस्थित थे। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड है और हमारी कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रुप में सामूहिक लोन प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि जितनी भी मध्य स्तर की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, जिससे उनको मतलब किसी भी तरह का बिजनेस हो छोटा मोटा जो आगे करके अपने परिवार की भलाई और बचत के लिए उनको थोड़ा हौसला मिलता है। जी, इसी चीज़ के लिए हम लोग ये CSR एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा इस क्षेत्र में हमारा आना जाना है बोल के हम लोग कवाली थाना में ये CSR एक्टिविटी आज की है। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित RCB प्लांट 3 में शनिवार को वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड पुलिस के रांची जोनल IG अखिलेश झा शामिल हुए। IG अखिलेश झा ने रक्तदान करने पहुंचे कंपनी के कर्मचारी एवं मजदूरों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंटक प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, RCB कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट SK बेहरा, संगीता बेहरा, नलिनी बेहरा समेत अन्य भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में IG अखिलेश झा ने कहा कि रक्तदान सबसे पवित्र काम है, सभी को इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 90 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से रक्तदान करने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। IG ने RCB के तीनों प्लांट में समय समय पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर कार्यक्रम की सराहना की। RCB प्लांट 3 में रक्तदान शिविर के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें जोनल IG समेत मौजूद अतिथियों ने पौधारोपण किया। मौके पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सह MD SK बेहरा ने कहा कि हमारे कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी व मजदूर सभी प्लांट में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में अपनी सहभागिता निभाते हैं, जो एक नेक कार्य है। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व भी कई बार जैसे मेरे बेहरा साहब से बात हो रही थी, इन लोगों ने रेगुलरली कई तीनों प्लांट में ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक पवित्र काम है, पायस वर्क है और हम लोग जानते हैं कि छोटे शहरों में ब्लड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। थोड़ा लोगों में उतना जागरूकता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करें। 90 डेज में आप डोनेट कर सकते हैं, 90 डेज पूरा होने के बाद। तो ये एक अच्छा कार्य है। मुझे लगता है कि ये जो प्रोत्साहन ये दे रहे हैं उसको जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। प्लांटों का कंपटीशन रहता है, जैसा इस बार 500 लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जो प्लांट में वो लोग थोड़ा और बढ़ा के करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके लोग कर रहे हैं। मैं भी गेस्ट जैसा आता हूँ और यहाँ से जाता हूँ, तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम है। जो ब्लड का तो कमी रहता ही है हॉस्पिटलों में, सब जगह में, इससे लोग को सहायता हो जाती है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों में शनिवार को मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक नीरल पूर्ति एवं सांसद जोभा मांझी उपस्थित थी। सभी ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई।
कुमारडूंगी प्रखंड के डाक बंगला मैदान में कल्पना सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनके राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठी हुई है। वहीं मैया सम्मान योजना के खिलाफ भाजपा ने कोर्ट में PLI दाखिल किया है। भाजपा नहीं चाहती थी कि नारी शक्ति को किसी प्रकार का लाभ मिले। वहीं उन्होंने सभा को आगे संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने हेमंत सोरेन का आगे भी साथ देते रहे ताकि और भी कई जन कल्याणकारी योजना चलती रहे। हमारी हजारों हजार बहनों, दीदियों को, बेटियों को, हमारे मीडिया कर्मी को, सुरक्षा कर्मी को मेरी तरफ से झारखंड में उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने शत्रु अंग्रेजों के साथ लड़ा था और आज भी हमारे जो विरोधी दल है उनके साथ हम अपने पुरखों से प्रेरणा लेते हुए अपनी इस लड़ाई को आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। झारखंड को जानबूझ करके गरीब राज्य बनाया गया है। आपको जानकर के हैरानी होगी, झारखंड ऐसे गरीब नहीं है। झारखंड की धरती के नीचे इतने खजाने छिपे हुए हैं। इन खजानों के ऊपर हमारे आदिवासी गरीब गुर्बत लोग, हमारे यहाँ के मूलवासी लोग निवास करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आगे विकास करने के लिए इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, विकास जरूर होना चाहिए। इधर कल्पना सोरेन ने शनिवार को मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर में शहीद गंगाराम कालूंडिया को नमन कर किया। इसके बाद मंझारी और कुमारडूंगी प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि ये धरती हमारे आंदोलनकारी की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय से भी अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अपने जल जंगल जमीन, अपने पेड़, अपने पहाड़, अपने बुरु सबको बचाने के लिए निरंतर हमेशा अपने शत्रु के साथ में संघर्ष किया है। ये कोल्हान की वीर भूमि है। हमारे शहीदों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोल्हान कभी झुकता नहीं है, कभी समझौता नहीं करता और कोल्हान कभी किसी से डरता नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री ने लाखों महिलाओं को 11,000 करोड़ क्रेडिट लिंक से जुड़वाया है ताकि वह स्वावलंबी हो सके, वह खुद को मजबूत खड़ा कर सके। मैया सम्मान योजना महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लाई गई है। इस योजना से बीजेपी को बहुत तकलीफ है। योजना को रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन अकेला दिखता है। अकेला है नहीं, राज्य की आधी महिला आबादी समेत पूरा राज्य उनके साथ खड़ा है। कल्पना ने कहा कि विपक्षी चाहते हैं कि कोल्हान समझौता करे, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि जब कोल्हान की जनता अंग्रेजों के आगे नहीं झुकी और अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया तो बाहरी लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इस दौरान कृषि मंत्री दीपिका पांडे, महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी, सांसद जोभा मांझी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन समेत अन्य मौजूद थी। हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, इसकी बात उठाने वाला कोई नहीं है। क्या है हमारे आदिवासियों की पहचान? क्या है हम? हमारे पास संपत्ति सब नहीं है। अगर जो संपत्ति है वो है हमारी भाषा, जो संपत्ति है वो है हमारी सभ्यता, जो संपत्ति है वो है हमारी परंपरा, जो संपत्ति है वो है हमारा आचरण, और ये हमारा खजाना है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि निरंतर हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के आदिवासियों के लिए, और खास करके मैं बताना चाहूंगी कोल्हान में हो भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और हर वक्त ये हमेशा उनकी लड़ाई रहती है कि जब तक हो भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं लाया जाएगा, तब तक
तक हमारी लड़ाई निरंतर प्रयासरत रहेगी। समाज का हर एक वर्ग हेमंत सोरेन के साथ में है, तो हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और इसलिए जिंदाबाद की अकेले है दिखता है, लेकिन लाखों लाख आशीर्वाद हमारी माताएं बहनें जो हर एक तरीके से अपना आशीर्वाद देती हैं हमारे बेटा को, आपका बेटा, आपका दादा, और कहीं ना कहीं ये मजबूत और सशक्त बनाता है आपको, हमको और पूरे समाज को। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस ये आपको जरूर बताना चाहूंगी, बातें सबकी आप जरूर सुनिए, लेकिन सही और गलत का फैसला लेने का निर्णय आपके ऊपर है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।